नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के भोलानाथ बसेरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व को लेकर चलाई गोली, 2 हिरासत में। धनबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा मजदूर, सुरक्षा उपकरण की कमी के बीच काम कर रहा। मोतीलाल महतो एसएनएमसीएच में भर्ती। उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, 23 पॉइंट्स के साथ हजारीबाग बना ओवरऑल चैंपियन। अबू आवास योजना का लाभ मिलने पर साहिबगंज में खुशी की माहौल, सैकड़ों पक्के मकानों का हुआ गृह प्रवेश। और पानी की किल्लत से भड़की महिलाएं, दहीबाड़ी परियोजना मैनेजर को घंटों घेरा, परियोजना का कार्य किया बाधित। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के गोंडी ओपी क्षेत्र स्थित भोलानाथ बसेरिया में गुरुवार को दिन दहाड़े फायरिंग हुई। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कोयला ट्रांसपोर्टिंग और रंगदारी को लेकर 2 गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी विवाद के चलते भोलानाथ बसेरिया ग्राउंड के पास लगभग 5 राउंड गोलीबारी की गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मौके से जिंदा कारतूस तथा खोखा बरामद किया है और 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूरे मामले पर डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि जल्द ही फायरिंग की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिला कि झगड़ा लड़ाई हो रहा है और इसमें कोई फायरिंग वगैरह किया है। उसी से सूचना मिलने पर आए तो सब को खदेरे तो सब भाग गया है। उसमें कौन गांव में ही आपस में 2 गुट में। किस चीज़ को लेकर सर? अब वो तो पकड़ाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। जांच गिरफ्तारी हुई है किसी की? अभी तक 2 को ले गए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद फिर कोई हथियार वगैरह पिस्टल उस्टल भी बरामद हुआ? नहीं, अभी तक कोई जांच चल रहा है। धनबाद थाना क्षेत्र की हीरोपुर स्थित लेमन चिल्ली के बगल में निर्माणाधीन बहुमंजिला बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर मोतीलाल महतो दूसरे मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मोतीलाल बिल्डिंग के दूसरे मंजिल प्लास्टर का काम कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने बताया कि यह कार्य बिना सुरक्षा उपकरण के चल रहा था। घायल को तत्काल एसएनएमसीएच ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। काम कर रहे थे, हम तो देखे नहीं है। हम लोग तो दोनों साथे में थे। नीचे जैसे ही गिरा ना, तब हम लोग आवाज़ सुन के हम लोग आए, आके गाड़ी में चढ़ाए, सीधा ही नहीं गया। पीएमसीएच बस। कहाँ पे काम कर रहे थे? हम कर रहे थे लेमन चिल्ली में। लेमन जी के जस्ट आगे थोड़ा। बिल्डिंग? हाँ बिल्डिंग है। ठीक, 2 तल्ले में थे? हाँ देखिए, एक जो काम कर रहा था वो हम नहीं देखे, काम कर रहा था प्लस्तर कह लो। हम लोग सेंटरिंग वाला है, ऊपर कर रहे थे हम लोग। टॉप फ्लोर पे हम लोग। एक कौन सा फ्लोर में? ये नीचे बाहर काम चल रहा है। फ्लोर कैसे हो रहा था? बाहर काम चल रहा है, बाहर प्लस्तर काम कर रहा है। हजारीबाग में 3 दिवसीय 20वीं उत्तरीय छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में हजारीबाग ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि रामगढ़ दूसरे और गिरिडीह तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में 5 जिलों की पुलिस टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने झंडे को सलामी दी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिसकर्मियों को शारीरिक फिटनेस और टीम वर्क में मदद मिलती है और जो अनुसंधान में भी सहायक साबित होता है। खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन है। 3 दिन का ये कार्यक्रम था, जो कि 11 तारीख को शुरू हुआ था। आज इसका समापन है। तो बहुत ही अच्छे भावना से और टीम भावना से सारे टीम्स जो है, 5 जिलों के जो टीम्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपने देखा कि विभिन्न जो इवेंट्स है उसमें विभिन्न टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया अपना। और ओवरऑल जो इसमें चैंपियन है, हजारीबाग टीम जो पुलिस है वो ओवरऑल चैंपियन हुई है। तो मैं हजारीबाग पुलिस को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं सारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं कि उन्होंने एक सेंस ऑफ यूनिटी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ इसको खेला है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के विभिन्न पंचायत में अबू आवास योजना के तहत बने सैकड़ों पक्के मकानों का गृह प्रवेश कराया गया है। मौके पर
राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लाभुकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं जीप सदस्य प्रतिनिधि सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश मंडल और झामुमो के सदस्य नेता विकास यादव ने राज्य सरकार से मांग की है कि अबुआ आवास योजना के तहत आवासों की संख्या और बढ़ाई जाए ताकि शेष वंचित परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का मुखिया है, उनके द्वारा जो अबुआ आवास जो लागू किए हैं गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए, तो प्रधानमंत्री आवास शुरू में दिए जाते थे, उसमें राशि कम होने के चलते लाभुक जो है गरीब लाभुक वो मकान बनाने में असमर्थ रहते थे। और अभी अबुआ आवास में राशि बढ़ाकर मिलने से जो है लाभुक आसानी से अपना एक अच्छा मकान 2 कमरे का बरामदा सहित किचन सहित बना लेते हैं। और जो है तो सरकार का एक अच्छा कदम है बना है। सभी ज़रूरतमंद को घर मिले, सरकार से आग्रह होगी और आगे आशा करते हैं कि लाभुकों को जो भी योगदान मिल रहा है उसका सही उपयोग करके घर बनाए। और कस्बा पंचायत में इंग्लिश गांव में जो घर बना है वो बीसीसीएल सीवी एरिया 12 की दहीबाड़ी परियोजना के आसपास रहने वाली महिलाओं ने पानी की गंभीर समस्या को लेकर एरिया मैनेजर को घंटों तक घेरे रखा। हालांकि इस दौरान परियोजना का कार्य भी कई घंटों तक बाधित रहा। उग्र महिलाओं ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से कई गांव की ग्रामीण पानी की समस्याएं से झेल रही हैं। महिलाओं ने मांग की है कि खदान का पानी यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। जल संकट को लेकर उग्र आंदोलन को देखते हुए प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया कि शुक्रवार को खदान का पानी प्रारंभ कर दिया जाएगा और 1 महीने के भीतर नदी के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। पानी के लिए समस्या है। 3 तला में पानी नहीं आ रहा है, खदान का पानी दे रहा है, खदान जब सूख रहा है तो बस पानी 6 दिन 7 दिन पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी कितना दिन से बंद है? अभी तो हो गया 6-7 दिन। अच्छा, 3 तल्ला में कितना आबादी है? बहुत है। कितने लोग हैं? कुछ 480। अभी आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग को बोल रहे हैं अभी फिलहाल खदान का पानी दे और नदी का काम शुरू करें। तो 3 तला में पानी नहीं मिलता है सही से। ये 1 बार 2 बार का नहीं है, हर बार का यही है। 2 दिन 3 दिन पानी चलेगा, फिर 1 सप्ताह बंद रहेगा। इस तरह आदमी कितना करके ही करेगा अपना घर में। हम लोग का भी तो घर में काम करना होता है, हम लोग का भी तो पानी चाहिए ना। हम लोग का पानी का सुविधा नहीं है, हम लोग का पानी का सुविधा चाहिए। अच्छा, और ये खदान वाला नहीं पानी चाहिए, खदान वाला पानी गंदा है। हम लोग को नदी वाला पानी चाहिए। खदान में पानी ही नहीं बचा है। देखिए खदान का पानी ही सही से नहीं दे पा रहा है लोग। बोला कि खदान में पानी ही नहीं चाहिए, तो खदान वाला छोड़ के हम लोग को नदी वाला पानी दीजिए। 3 तल्ला में पानी के चलते काम चल रहा है, मिलेगा। सर, ये पानी का समस्या अब आज से है ना, कब से है? फिलहाल तो 1 हफ्ता से। 1 सप्ताह से है। तो अब सर पानी जसीडीह के अंधरी गादर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला देवघर चकाई मुख्य मार्ग की है, जहां अधरी गादर गांव स्थित कोयरेडी मोड़ बाईपास के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीयों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में भी जुट गई है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सहित पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसी संदर्भ में रामगढ़ में बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि वे किस तरह बिरसा मुंडा के संघर्ष, आदिवासी अस्मिता और जनजाति कल्याण योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनजाति समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है और उनकी जयंती को हम एक अपने राज्य में उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ऐसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। और झारखंड का जो निर्माण हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच यही थी कि हम भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर राज्य का निर्माण करें। और आज हमारा 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो हम लोग उसका एक तरह से कह सकते हैं कि 25 वर्ष पूरा होने पर एक रजत जयंती हमारा इस राज्य का है।
और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। इस 150वीं जयंती पर हम जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक रामकुमार मेहता की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग हुई। एसपी मेहता ने स्पष्ट किया कि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने घोषणा की है कि जिले में गुरुवार से विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसमें नकली नंबर प्लेट वाले वाहनों, अधूरे कागजात वाली गाड़ियां और एहतियात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जेल से छूटे पुराने अपराधियों का सत्यापन थाना स्तर पर अनिवार्य करने और गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। में जो पुलिसिंग की जो इनके द्वारा की जा रही है वह सही है या नहीं, इसकी एवल्यूशन आज मेरे द्वारा किया गया है। जिन थानेदारों ने केस के निष्पादन सही किए हैं उसे पुरस्कृत भी किया जा रहा, और जिन थानेदारों ने अच्छा कार्य नहीं किया पिछले महीने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ बताना उचित होगा कि अभी जामताड़ा में कल से पूरे ज़िले में एक गाड़ी जो खास करके जो नकली गाड़ी है या जिनके पेपर गलत तरीके हैं या चोरी की गाड़ी है, उन गाड़ियों की पकड़ धकड़ की एक महाअभियान हम लोग चालू करेंगे, जिसमें यातायात के नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे स्तर से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हेलमेट को तो लगातार हम लोग जिस तरह परस्यू किए हैं उसको और भी हम लोग रफ्तार बढ़ाएंगे। धनबाद के सरायडला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर स्थित सावित्री अस्पताल में गुरुवार को महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान चिकित्सक की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर अस्पताल पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दिए। हंगामे के दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सरायडला पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपन बहू के आनले हैं हॉस्पिटल परसों 12 तारीख के नाई करलो डिलीवरी ढोकैलो ना करलो, तकर बाद कह दिलो कि बिहान हतो, तब बिहान से कह दिलो कि एकरा नॉर्मल बच्चा हो जीतो। तकर बाद जब 2 बजाले अभी एकरा उठे नहीं दिए, ऑक्सीजन में दवा डाल दिलो, रास्ता में सुइया दे दिलो, पूरा छिटपिटा लगलो दर्द में। बचा मैया कही तो एकरा नॉर्मल होबे नहीं करतो, तो ऑक्सीजन पे किल डालो ही, दवाई किल दो ही, एकरा सीधा ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दी। जब हमारी इलाज सकते रास्ता में जब मुंह खुलबे नहीं कर है तो काहे तो इतना दिक्कत करवाएं। ये सावित्री सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर देख लीजिए, ये अस्पताल का लापरवाही को देखिए आप लोग। यहाँ 22 साल के लड़की को सिजेरियन डिलीवरी में मार दिया ये लोग। इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज किया गया है। यहाँ के डॉक्टर के लापरवाही के वजह से हाई ब्लीडिंग पेशेंट को हुआ है। 4-6 घंटा रखने के बाद यहाँ से केस नहीं संभला गया तो पेशेंट को पीएमसीएच रेफर किया गया और पेशेंट कोमा में चला गया सुबह। धनबाद रेलवे यार्ड से रेलगाड़ी के नल चोरी करने वाले 2 चोर और एक कबाड़ी वालों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। मामला धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। 12 नवंबर की सुबह वाशिंगपीट में खड़ी ट्रेन के कोचों से कुल 7 नल गायब पाए गए। आरपीएफ ने छापेमारी कर 2 आरोपियों आकाश दास और पिंटू कुमार को 2 चोरी के नलों के साथ गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर कबाड़ी मोहम्मद शहमाज खान को भी गिरफ्तार किया गया और 5 नल बरामद किए गए। बरामद सामान की कीमत करीब 6,242 रुपये आकी गई है। धनबाद के बरोड़ा थाना क्षेत्र में खरनी मोड़ के पास बने ओवरब्रिज का मलबा गुरुवार को अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह ओवरब्रिज साल 2019 में अशोका बिल्डिंग ओन कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी। गनीमत रही कि हादसे के बाद वहां कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह रही कि हादसे के घंटों बाद NHAI का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने मौके पर पहुंचकर कंपनी कार्य की निंदा की और इस पर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से बने इस ओवरब्रिज की गुणवत्ता जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। बात ये है, जो कॉन्ट्रैक्टर है शायद अशोका ही बनाया है, FIR होना चाहिए, क्योंकि सरकार और जनता की आंख में इतना बड़ा धूल झोंकना ये कोई बड़ा अपराध से कोई कम नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये बहुत बड़ा घटना से टला है। घटना होने से मतलब कोई नहीं बचता। ये जिस प्रकार से यहाँ पे जो स्थिति है बहुत बड़ा घटना हो सकता था। इसलिए अभी डायरेक्टर से बात की, अभी मंत्री जी से भी बात करके ऐसे कंपनी को ब्लैकलिस्टेड हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि 2 साल नहीं हुआ बना हुआ इस तरह से पुल का स्थिति टूट जाना, धंस जाना, ये न्याय नहीं है। इसलिए वैसे कॉन्ट्रैक्टर पर, वैसे कंपनी पर ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए।
हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। प्रधान खंडा स्टेशन के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म से पहले ही गिर पड़ा, जिससे उसका दाहिना हाथ ट्रेन की चपेट में आ गया और शरीर पर कई चोटें आईं। घायल युवक की पहचान एमडी शमशेर अंसारी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही आरपीएफ हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और घायल को धनबाद एसएनएमसी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल घटना की जांच जारी है और रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्लैक डायमंड ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में उतरने का कोशिश किया है प्रधान खंडा स्टेशन में, वहीं पर ये गिर गए हैं, घायल हो गए हैं। हाँ, चोट है, एक हाथ राइट हैंड जो है पूरा डैमेज हो गया है। हाँ, कटा नहीं है लेकिन पूरा थुरा गया है जैसे लगता है ना। नहीं, अभी तो वहाँ से पता नहीं चला। अभी इसका बैग सर्च करने से इसका ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें ये मोहम्मद शमशेर अंसारी टेक्नीशियन बता रहे हैं और इनका रहने वाले इसके आधार पर बता रहे हैं। ईस्टर्न रेल पता नहीं चल रहा है, इसका आइडेंटी कार्ड कट चुका है ना, नहीं जो लिखा हुआ है वो कट चुका है। हाँ, ईस्टर्न रेल लिखा हुआ है। नहीं, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन इस आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से लग रहा है कि सिंघिया पोस्ट बलियापुर। धनबाद के निरसा प्रखंड के महेंद्र मध्य विद्यालय बरवा में पढ़ने वाले कक्षा 4 के छात्र की बुधवार को 3 सहपाठी द्वारा की गई पिटाई के बाद दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मृतक छात्र के मामा ने बताया कि अंदरूनी चोट छात्र को आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समय रहते शिक्षक मौजूद रहते तो यह घटना रोकी जा सकती थी। उन्होंने यह बताया कि पहले भी मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत स्कूल प्रशासन ने से की गई थी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं ली। परिजनों ने गोविंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषी छात्रों और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चा को मारा, जिसे स्कूल में 12 बच्चा 3 आदमी मिलकर मारा, 3 तो बच्चा में स्कूल तो मैडम ही बता सकती है क्या चीज़ में। स्कूल के अंदर में जैसे मारपीट हुआ, तो मैडम नहीं रहने कारण ये सब घटना घटा। बरवा पूर्व महेंद्र उच्च विद्यालय बरवा पूर्व। हम लोग तो, मेरा घर तो है पहुंचरी बस्ती में, लड़का का मामा हो, थाना बरुरा से हम लोग है। लेकिन घटना घटा जो मेरा भेगना है वो बरवा पूर्व में रहता है, निमायरा का बेटा है। 3 आदमी मिलकर उसको मारा। वहीं स्कूल में पढ़ता था, उससे पहले भी और एक बार मारपीट किया था उन लड़का लोग। नहीं, बोले तो उसमें मुखिया को भी बोला गया था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किया पहले। उसके बाद फिर अभी मारा, जिससे मारा कि अंदरूनी चोट लगा, जिसे अंदर में कौन पार्ट लगा जिसकी हम लोग समझ नहीं सके। लड़का थोड़ा बोलने में हकलाता था। अब मारपीट किसी हुआ तो स्कूल के अंदर में 12 बजे से मारपीट हुआ, लेकिन मैडम नहीं रहने के कारण ज़्यादा मार दिया। क्या हुआ, अगर टीचर रहता तो मारपीट तो नहीं होना। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।